दोस्तों 28 मई 2023 का जो दिन है वो हमारे देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। यह नई दिल्ली में हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। एक क्वेश्चन पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था। नई संसद भवन को त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है और इसमें 4 मंजिला हैं। 64,500 वर्ग मीटर में बना नए संसद भवन में 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिया गया है। अगर बात करें नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। इनमें 3 जगह हैं कि यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो सभी सदस्य आ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें नई संसद भवन से, तो 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का 28 मई 2023 को उद्घाटन किया था। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, 10 दिसंबर 2020। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो इसमें बताया गया है नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो देखिए नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन्स जो कंपनी है इसने तैयार किया था। तो HCP कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। इसका सही आंसर डी वाला हो जाए। चलिए अगर हम बात करें अपने चौथे प्रश्न की, तो नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो देखिए जो नया संसद भवन है इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है टाटा की, उसने किया था। तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की। तो इसमें बताया गया है नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो देखिए जो नया संसद भवन है इसका आकार त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय आकार के जो भेष में है यह बना है, यह आप यहाँ देख भी सकते हैं। जो यहाँ दिखाया गया है कि त्रिकोणीय आकार के भेष में नया संसद भवन को बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारत का नया संसद भवन स्थित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नया संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो देखिए जो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं उनका नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार है। वास्तु के अनुसार इन्होंने इस संसद भवन को डिजाइन किया है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो देखिए जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी सीट के बगल में सिंगोल रखा गया है। इसका सही आंसर हो गया सिंगोल। देखिए सिंगोल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। अगर हम बात करें नए संसद भवन में रखा जाने वाला सिंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है। अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सिंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। यह चोल वंश के समय का माना गया। सिंगोल चोल वंश के समय से चल रहा है। चलिए अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी
उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में राजदंड में सिंगौल दिया गया था। यह चोल वंश का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप जरूर और जरूर ही पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है? तो देखिए जो नया संसद भवन है इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। तो इसका सही आंसर सी वाला होने वाला, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ताकि आप यह प्रश्न रट सकें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो देखिए जो नया संसद भवन है इसका क्षेत्रफल 65,000 स्क्वायर मीटर रखा गया, 65,000 स्क्वायर मीटर इसका जो क्षेत्रफल है, तो यह आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो देखिए जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें रखी गई, 888 सीटें लोकसभा के लिए नए संसद भवन में हैं। देखिए इसके कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय मोर की थीम पर आधारित है। लोकसभा के जो चैम्बर हैं वह राष्ट्रीय मोर की थीम पर आधारित है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, यह काफ़ी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीट है? तो देखिए जो राज्यसभा के लिए सीटें हैं वह हैं 384 सीटें राज्यसभा के लिए रखी गई हैं। चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया, तो राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर इनको तैयार किया गया है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो देखिए जो नया संसद भवन है इसको बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। संसद भवन को बनाने में 1200 करोड़ रुपया लग चुके हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है काफ़ी परीक्षा में यह पूछा भी जाना वाला है। तो देखिए 75 रुपये का सिक्का नए संसद भवन के उद्घाटन में जो है जारी किया गया है। तो यह 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, इसका सही आंसर डी वाला होने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो देखिए नया संसद भवन 4 मंजिला इमारत है, तो इसका सही आंसर बी वाला होने वाला है। 4 मंजिला इमारत नया संसद भवन बनाया गया। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हाल में होगा, इसका सही आंसर ए वाला होने वाला, लोकसभा हाल। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया? तो देखिए नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए जो बृहद हॉल बनाया गया है उसमें 1272 सीटें हैं। 1200, इसका सही आंसर सी होने वाला, 1272 सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए वीडियो को जल्दी बनाने के लिए पूरी जानकारी को बताया जा रहा है। देखिए नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया? तो देखिए नए संसद भवन में जो समिति कक्ष हैं उनका जो निर्माण किया गया वो 6 समिति कक्ष बनाए गए, तो इसका सही आंसर डी वाला होने वाला है, 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो देखिए पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, इसका सही आंसर सी होने वाला। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम देखेंगे। देखिए पहला इंपोर्टेंट इसका पॉइंट है पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हो गया था, तो इसका यह इंपोर्टेंट पॉइंट था। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का निर्माण किया था, इसका सही आंसर बी वाला होने वाला। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसके इम्पोर्टेंट अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो देखिए पुराने संसद भवन का डिजाइन जो वास्तुकार थे वह थे एडविन
लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वह उपरोक्त दोनों होने वाला है। एडविन जो लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने मिलकर पुराने संसद भवन का वास्तुकार तैयार किया था। तो इसका सही आंसर उपरोक्त दोनों सी वाला होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें थीं। देखिए जो पुराना संसद भवन था उसमें 543 लोकसभा सीटें रखी गई थी। इसका सही आंसर बी होने वाला है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थी। तो देखिए पुराने संसद भवन में राज्यसभा की 250 सीटें थी। इसका सही आंसर ए वाला होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद नंबर 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान रखा गया। तो इसका सही आंसर डी वाला होने वाला है, अनुच्छेद 79। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो इसमें बताया गया भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो देखिए भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो इसका सही आंसर ए वाला होने वाला है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए संसद के 3 अंग हैं। पहला अंग है राष्ट्रपति, फिर है लोकसभा, फिर है राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 3 अंग होते हैं। चलिए हम अपने लास्ट पॉइंट की अगर प्रश्न की बात करें तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो देखिए भारतीय संसद के अभी आपको यह प्रश्न हम कर चुके हैं, 3 सदन है, जिसमें क्या कहलाता है उच्च सदन। अरे भारतीय सदन के देखिए भारतीय संसद के कितने सदन है, आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय संसद के 2 सदन होते। भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के 2 सदन है। इन प्रश्न में काफी भ्रमित हो सकते हैं आप, तो बड़ी ही ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को मान्यता दी। राज्यसभा में राज्य की परिषद, लोकसभा में लोगों का सदन होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।